हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड, यस। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैंने बहुत दिनों से कोई यूट्यूब पोस्ट नहीं दिया है बिकॉज मैं थोड़ी सी अनवेल थी। बट नाउ आई एम बैक विद वन मोर वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली आज मैं बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ अपना। गेस करेंगे कौन सा सीक्रेट है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा, पर फिर भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइज, आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि गाइज देखिए, आज सबको अपने आप को मोटिवेटेड रखने का अलग अलग तरीका होता है। यू नो हाउ डू दे कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड। मेरा सबसे बेस्ट तरीका, वन ऑफ माई वेज ऑफ कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड बीइंग हैप्पी इज़ राइटिंग डायरीज। तो मैं डायरी लिखती हूँ रोज़ और मैं ट्राई करती हूँ। अब लोगों की एक ही डायरी होती है जिसमें अपनी मेमोरीज, अपने थॉट्स, अपनी चेकलिस्ट, अपनी टू डू लिस्ट, अपनी ट्रैवल लिस्ट, अपनी सब कुछ लिखते हैं। पर मेरी बहुत सारी डायरीज है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी कितनी डायरीज है। तो ये है मेरी डायरीज। तो मैं आपको काउंट करके बताने वाली पहले 1 2 3 4 5 और ये 5 की 5 डायरीज बहुत स्पेशल है। इन्हें मैं घर के अलग अलग कोनों में छुपा के रखती हूँ कि कोई भी इन्हें ना पढ़े। ये सारी बहुत पर्सनल है, सारी मेरी पर्सनल, पर ये सारी डायरीज डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं जो मैं आपको बताने वाली। तो एक एक करके हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरी जो सबसे लेटेस्ट एडिशन डायरी है, जो मेरी लेटेस्ट डायरी है, वो ये वाली है। तो गाइज, आप सबको पता ही होगा दैट आई लव यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स आर माई फेवरेट। मेरे पास सब कुछ यूनिकॉर्न का सब कुछ है। पेन, रबर, इरेजर, शार्पनर, सॉरी रबर इरेजर सेम होता है बट हाँ, पेन, शार्पनर, पेंसिल, डायरीज हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, पाउचेस हैं, की चेन्स है, सब कुछ है यूनिकॉर्न बिकॉज आई लव यूनिकॉर्न। तो ये डायरी भी मेरी यूनिकॉर्न की है जो मुझे गिफ्ट में मुझे बहुत सारी डायरीज मिलती है। तो ये उनमें से एक है। तो इससे मैंने अपनी बनाई है टू डू लिस्ट। तो इसमें मैं क्या लिखती हूँ कि मुझे जैसे आज कि मुझे क्या क्या काम करना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और जैसे जैसे मेरे काम होते हैं तो मैंने यहाँ जैसे लिख लेती हूँ मैं, और फिर जैसे जैसे मेरे काम हो जाते हैं वैसे वैसे मैं उन्हें स्ट्राइक ऑफ कर देती हूँ। तो मेरी बहुत न्यू एडिशन है, इससे मेरा बहुत काम ईजी हो जाता है। तो दिस इज़ माई डायरी। लेट्स गो टू अनदर वन। तो मेरी सेकेंड डायरी ये वाली डायरी है जो बहुत स्पेशल है। मेरी बहुत डियर फ्रेंड ने मुझे ये डायरी गिफ्ट की थी जिसपे लिखा है लामा, और ये बहुत क्यूट डायरी है। ये देखो ऐसे ओपन होती है। मैं आपको पढ़ाने नहीं वाली इसके अंदर क्या लिखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। तो गाइस, इसके अंदर मैंने जैसे कि मैंने इसके अंदर मैंने लिखा है तो इसके फर्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है थिंग्स आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है अपने आप को मोटिवेट रखने के मैंने वेज लिखे हुए हैं अलग अलग रिसोर्सेज से। फिर मैंने लिखी हुई है बुक्स, मेरी बुक्स। तो इसमें बेसिकली मेरे बारे में, मेरे को क्या पसंद है, मेरी नापसंद, मेरे लव्ड वंस की फेवरेट्स, नॉन फेवरेट्स, और मेरे लाइक्स डिसलाइक्स, और मेरी ट्रैवल लिस्ट्स, और मेरे को कौन सी बुक्स पढ़नी है, थिंग्स आई लाइक टू डू, मेरे सारे फेवरेट्स, और मेरे व्यूज़ स्पेशली किसी टॉपिक को लेकर, एजुकेशन या गर्ल चाइल्ड या वुमेन एम्पावरमेंट, इन चीज़ों को भी लिख के, अगर मैं कभी कोई दिमाग में थॉट आता है ना कि मुझे कोई सपोज वर्ड पता चला तो उसके बारे में मुझे अगर आइडियाज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर मैं उसको भी लिख लेती हूँ उस डायरी में। और मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी है, मेरे सारे ट्रैवल प्लान्स हैं इसमें। और ट्रैवल प्लान्स की लिस्ट तो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लंबी है, तो बहुत ज़्यादा देखेंगे आप पेजेस की, बहुत लंबी है मेरी ट्रैवल लिस्ट। ये सारी मेरी ट्रैवल लिस्ट है, अब देखेंगे। तो जैसे जैसे ना मुझे एक्चुअली मैंने ना बहुत सारे ऐसे पेजेस, लिंक्स को फॉलो कर रखा है ट्रैवल से रिलेटेड। तो मुझे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, हमेशा ट्रैवलिंग के लिए ना हमेशा मेरी मेल आईडी पे नोटिफिकेशंस आती रहती है, तो मैं अपनी ट्रैवल लिस्ट ऐड करती रहती हूँ। उसके बाद गाइस, जो मेरी एक डायरी है जो मैं रोज़ लिखती हूँ नो मैटर वॉट इज़ दिस, जो मैंने एज अ गिफ्ट मैंने पापा से मांगी थी, ये मैंने ऑर्डर करवाई थी। दिस इज़ अ 5-year जर्नल गाइस। हो सकता है बहुत लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये डायरी देखी होगी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। तो दिस इज़ क्वेश्चन आंसर फॉर अ डे फॉर द सोल। तो ये 5-year जर्नल है गाइस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आप ये देखिए जैसे यहाँ 1 जनवरी लिखा है, तो यहाँ पे आप 1 जनवरी को एक क्वेश्चन होगा
ठीक है। तो उसका आपको 5 आंसर्स लिखने हैं। तो 5 आंसर्स का मतलब अगर मैं 1 जनवरी 2022 को लिख रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो मैं फिर से 1 जनवरी 2023 को भी सेम क्वेश्चन का आंसर लिखूंगी। ऐसे मैं 1 जनवरी 2024, 25, 26, हाँ 22, 23, 24, 25 और 26 तक मैं 5 आंसर्स लिखूंगी सेम क्वेश्चन के हर 1 जनवरी को। तो फिर बाद में जब ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, 5 इयर्स में ये पूरी जब मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं अपने आंसर्स कंपेयर करूँगी और फिर उससे क्या होता है, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, यू डिस्कवर योर सेल्फ। सो दिस इज़ अ रियली गुड वे ऑफ मोटिवेटिंग योर सेल्फ। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनसे आपको अपना माइंड को ट्रिगर करना पड़ता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, जिसमें आपको लाइफ के बारे में, अपने बारे में, इमोशनल, स्ट्रेस, बहुत चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज आती है। और फिर इसमें भी आपको एक इनक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो ये मेरे को बहुत पसंद है बुक। तो ये मैंने जो लिखनी स्टार्ट की थी वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कब से की थी। मैंने शायद फरवरी, 9 फरवरी से मैंने लिखनी स्टार्ट की थी, 9 फरवरी से। तो मैं आपको एक पेज पढ़ के सुना देती हूँ किसी क्वेश्चन का आंसर। ओके, यार अभी तक सब मैं क्या रीड करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यस, ओके। सो 25 सॉरी ये वाला नहीं पढ़ सकती मैंने, 23 फेब, तो मैंने 2022 में बाई की थी बुक। तो फरवरी 2022, 23 फरवरी का मैंने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन इज व्हाट वर्ड्स हैव बीन अ टच स्टोन। तो मैंने आंसर लिखा है दैट लर्न टू लिव योर लाइफ हैप्पीली इन एवरी सिचुएशन, द पीपल अराउंड यू विल चेंज बट डोंट स्टॉप लिविंग एंड स्माइलिंग। तो इसमें आपको 20-30 वर्ड्स की थोड़ी सी स्पेस होती है और मेरी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है तो मेरे लिए स्पेस कमी पड़ जाती है। तो ये बुक मेरा दिल है। ओके गाइस, तो उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट बुक है अगेन यूनिकॉर्न। आई एम सो सॉरी गाइस, लग रहा है मैं बहुत चाइल्डिश हूँ, मैं 11th में हो गई, लगता ही नहीं है मैं 16 ईयर्स की होने वाली हूँ, बट ठीक है। इसमें एक्चुअली मैंने लिख रखा है कि मेरे YouTube में मेरे को मैंने लिख रखा है कि मैं YouTube पे कौन से नेक्स्ट मेरे कौन से ब्लॉग होंगे, वो मैं ऑफकोर्स आपको नहीं दिखाने वाली, पर इसमें मैंने जॉट डाउन कर रखा है कि मेरे नेक्स्ट YouTube ब्लॉग्स के मैंने जैसे 10 टॉपिक्स लिखे हैं, जब वो 10 टॉपिक्स पे मैं YouTube ब्लॉग्स बना लेती हूँ, वीडियोज़ बना लेती हूँ, कट ऑफ करके फिर मैं नेक्स्ट 10 लिखती हूँ। तो मेरे दिमाग में जैसे आइडियाज़ आता रहता है मैं जॉट डाउन करती हूँ। ये मेरी YouTube की नोटबुक या डायरी या व्हाटएवर। And the master of all is this diary, guys. ये मुझे ऐसा क्रिसमस गिफ्ट मिली थी ऑन 25 दिसंबर 2021 और ये एक्चुअली ये बुक जो है वो 2022 के लिए ही है। तो इसमें अब मैं लिखती हूँ अपना डेली, आज क्या हुआ, चलो आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ। इसमें आपको पूरा पेज मिलता है लिखने के लिए। तो ये इससे से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगी। तो ये वो नोटबुक है जिसमें मैं रोज़ लिखती हूँ। अब गाइस ये ना एक्चुअली मेरे को बहुत टाइम से डायरी चाहिए थी ऐसी, लाइक पूरे ईयर के लिए, जिसमें मैं रोज़ का लिख सकूँ। और मेरे को एक्चुअली इसी थीम पे चाहिए थी, माई इंडिया। तो ये देखो, माई इंडिया माई प्राइड, तो इसी थीम पे मुझे डायरी चाहिए थी। और मम्मा को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, फिर भी उन्होंने मुझे यही थीम, आई मीन यू नो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो मैं इतनी खुश हुई थी क्योंकि मुझे यही गिफ्ट मिला था, तो मुझे हमेशा से चाहिए था। तो गाइस अब देखते जैसे कि अगर कोई भी मंथ स्टार्ट होता है तो उस पर कुछ भी इंडिया के बारे में लिखा होता है, जैसे वैल्यूज़ ऑफ इंडिया, फिर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया फरवरी में,
या पीपल ऑफ इंडिया, उनके क्लोथ्स वगैरह, और आपको एक नॉलेज भी दी होती है एंड में। ओके, तो मैं आपको इसमें से ये तो बहुत पर्सनल है रूल, ये क्या हुआ अच्छा बुरा मैं सब कुछ लिख देती हूँ। ओके, तो इसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाने वाली हूँ। गाइस आई एम सो सॉरी, पता नहीं पढ़ने लायक कुछ है नहीं खास। Oh yes, okay, this is a good thing. तो guys मैंने 25 जनवरी 2022 ट्यूसडे को क्या लिखा था वो मैं पढ़ने वाली हूँ। हाय, यू नो व्हाट, हाय, तो मैंने अपनी डायरी का नाम रखा हुआ है स्माइल। मैंने अपनी डायरी का नाम लिखा हुआ है स्माइल, तो मैं लिखती हूँ हमेशा हाय स्माइल। सो हाय स्माइल, यू नो व्हाट माई लास्ट मोमेंट्स वुड बी इफ द वर्ल्ड वुड एंड टुमारो। I would call all my family members and friends together at one place, hug them all and tell them that I love them. Then I would go on an isolated hilltop and would close my eyes and relish all the memories in my heart spent with all the loved ones, and good or bad. Bye. See ya. तो ऐसे लिखती हूँ मैं। और मैं बहुत सारे दिन तो मैं बहुत सारे कोट्स लिखती हूँ। आप देखेंगे अगर मैं आपको दिखाऊंगी, जिस दिन मैंने देखिए ऐसे करके मैं कलर मार्कर से बहुत सारे कोट्स भी लिखती हूँ। ओके, आई विल रीड यू वन कोट। हाय, दिस इज जनवरी 12, 2022 Wednesday. Hi, how are you? The quote of the day is, you don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what happens. Smile. So guys, ये थी मेरी 5 डायरीज एंड मैंने आपके साथ बहुत ही पर्सनल चीज़ शेयर की है, बट आई लव्ड इट एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, एंड बताइएगा कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं हमेशा। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ हैप्पी, मोटिवेटेड, आप कैसे खुद को सेल्फ पैम्पर करते हैं, एंड आप भी क्या डायरी लिखते हैं, और अगर लिखते हैं तो आपके पास कितनी डायरी